हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं 12th के लिए डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड, डाई बोले तो दो। हम लोग अभी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की दो जोड़ियां लेके क्रॉस करेंगे तो बोलेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। ऑफ कोर्स जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखे थे तो पेरेंट्स कैसे होमोजाइगस लेंगे, एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा पेरेंट होमोजाइगस रेसेसिव। मैं बुक का एग्जांपल ले रही हूँ, आप दूसरी जोड़ियां लेके ट्राई करके देखोगे। यहाँ पे जैसे राउंड येलो सीड लिखा है, मतलब पी प्लांट का राउंड सीड और येलो कलर सीड के प्लांट्स को लेंगे। दूसरा रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड सीडेड और ग्रीन कलर के सीड, ये दोनों का हम लोग क्रॉस करेंगे। इनके गैमिट्स जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में देखे थे, देखो दोनों होमोजाइगस पेरेंट्स है, एक कंप्लीट डोमिनेंट एक कंप्लीट रेसेसिव। तो कंप्लीट डोमिनेंट है और कंप्लीट रेसेसिव, इनको होमोजाइगस बोले। तो उनके गैमेट्स सभी एक जैसे तैयार होंगे, इसलिए एक ही बार दिखा है। तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये सिंबल यूज किया है। होमोजाइगस डोमिनेंट राउंड के लिए दो कैपिटल आर, येलो के लिए दो कैपिटल वाई। क्यों? क्योंकि राउंड और येलो दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट है। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, क्योंकि ये दोनों कैसे रेसेसिव कैरेक्टर है। इस तरह के इनके जीनोटाइप लिखने के लिए देखो मोनोहाइब्रिड में एक ही जोड़ी लिखी जाती थी, यहाँ दो जोड़ी की, दो कैरेक्टर की। इस तरह से इनके गैमेट्स सबके एक जैसे होंगे, इसलिए एक ही बार गैमेट्स लिखेंगे। तो डोमिनेंट पेरेंट के गैमेट्स में हर जोड़ी में का एक गैमेट लिखे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया। यहाँ पे आप जैसे कैरेक्टर लेंगे वैसे सिंबल देंगे, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर ये दोनों पेरेंट्स के गैमेट जब फ्यूज होंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन लिखेंगे। जब कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो एक तरह का अल्फाबेट पास में लाएंगे, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों का कॉम्बिनेशन लिख रहे। तो जैसे हमने राउंड पहले लिया है तो यहाँ भी राउंड पहले लिया, तो दोनों तरह के जब कैरेक्टर्स पास में आते, भला ही वो डोमिनेंट रेसेसिव हो, लेकिन आर पास में आना चाहिए, वाई पास में आना चाहिए। इस तरह के यहाँ पे हर जोड़ी में देखो डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों टाइप के जीन है, इसलिए इसको हाइब्रिड बोलेंगे। लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो तो रेसेसिव जीन अपीयर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कैपिटल आ रहा है तो इसका अपीयरेंस कैसे होगा, राउंड। और इसमें कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो ये कैसे होगा, येलो, मतलब ये डोमिनेंट पेरेंट के समान दिखेगा, भला ही वो हाइब्रिड है। इसके जैसा जीनोटाइप नहीं, जीनोटाइप में फर्क है लेकिन फिनोटाइप सेम है, राइट। तो अब इनको सेल्फिंग करना है, मतलब F1 मेंबर्स में ये जो हाइब्रिड तैयार हुए सभी हाइब्रिड एक जैसे होते, इसलिए एक ही बार दिखाया है। इनमें से दो प्लांट लेंगे, दोनों हाइब्रिड। तो देखो दोनों प्लांट को लेके फिर क्रॉस करके दिखाए तो एक ही जनरेशन के लिए, इसलिए उसको सेल्फिंग या इनब्रीडिंग बोला जाता है। तो राउंड येलो हाइब्रिड और राउंड येलो हाइब्रिड दोनों पेरेंट लेके, तो इनका जीनोटाइप भी F1 के समान ही लिखना है। इनके गैमेट्स कैसे तैयार होंगे, जितने तरह के जीन्स यहाँ पे होंगे, जितने तरह के फैक्टर उतने तरह के गैमेट्स तैयार होंगे, ये कहीं भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो हर जोड़ी में का एक दूसरे जोड़ी के दोनों के साथ कंबाइन करके दिखाएंगे गैमेट्स में। तो जब गैमेट्स तैयार होंगे ये किसी के साथ भी कोई जा सकता है, इसका कोई बंधन नहीं होता, ये एक्चुअल नहीं होता, इसलिए उसका एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट दिखाए। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, इस तरह के दो गैमेट्स। फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, इस तरह के दो, इस तरह के चार तरह के गैमेट्स तैयार होंगे, इसके भी चार का तरह के। अभी ये कौन सा भी गैमेट दूसरे किसी भी गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है, एक पेरेंट का एक गैमेट दूसरे पेरेंट के कोई भी गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है। अब यहाँ पे चार चार तरह के गैमेट्स होने की वजह से इनके चार चार तरह के हर एक का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इस तरह के एक पेरेंट के चार गैमेट दूसरे पेरेंट के चार गैमेट के साथ जब फ्यूज होंगे तो इनका 4 गुना, मतलब हर एक का 4 गुना, 16 टाइप के ऑफस्प्रिंग तैयार होने का। ऑफस्प्रिंग मतलब उनके पिल्ले तैयार होने का, तो यहाँ प्लांट से अपन पिल्ले नहीं बोलते, नई पीढ़ी तैयार होने का चांसेस होता है। तो F2 जनरेशन, अभी देखो F1 जनरेशन में क्रॉस करने के बाद उनके जो ऑफस्प्रिंग तैयार होंगे, उनके जो अगली पीढ़ी तैयार होंगी उनको बोलेंगे F2 जनरेशन। अब यहाँ पे ज्यादा तरह के गैमेट होने की वजह से इसको चेकर बोर्ड में दिखाना है, इसको पनेट स्क्वायर भी बोलते हैं, पनेट ने शुरू किया है, पुन्नेट बोलो, पन्नेट बोलो, डब्बों वाला है करके चेकर बोर्ड बोलो। हमेशा गैमेट्स जितने हैं
उससे एक कॉलम ज्यादा दिखना चाहिए, खड़े में और आड़े में दोनों में। गिनती देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह के। एक पेरेंट के गैमेट्स आड़े में लिखेंगे, एक पेरेंट खड़े में लिखेंगे स्टार्टिंग लाइन में, राइट। और उन गैमेट्स का कॉम्बिनेशन फिर वैसे ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस के समान। तो ये गैमेट्स लिखते वक्त भी लगातार बराबर एक सीक्वेंस लिखेंगे, सिस्टमेटिक लिखे, तो हम लोगों को बाद में कॉम्बिनेशन का हिसाब लगाते वक्त ज्यादा तकलीफ नहीं होती। तो हमेशा पहले दोनों कैपिटल लेटर वाला, फिर पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, फिर दूसरा पहला स्मॉल दूसरा कैपिटल, फिर दोनों स्मॉल। इसी तरह के इधर के भी लगाएंगे। अब देखो, हर गैमेट्स के नीचे और दूसरे गैमेट के सामने उन दोनों का कॉम्बिनेशन लिखना है, और एक तरह के अल्फाबेट पास पास मिलाने में, एक तरह के फैक्टर पास पास मिलाने। तो यहाँ पे देखो, कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल वाई, फिर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ। अब ये लाइन पूरे भर लेंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह के ये कॉम्बिनेशन होगा। फिर अगले में क्या, आप देखते चलो, मैं लिखते जाती हूँ दोनों। अब इसके नीचे इसके समान, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस तरह के हम लिखते जाएंगे। तो हम लोगों को ध्यान में आएगा कि ये इस तरह के, आप देखते चलो, मैं लिखते जाती हूँ। जोड़ी में हमेशा कैपिटल वाला पहले लाना और स्मॉल वाला बाद में लाना। यहाँ पे जगह बहुत कम दी गई है, आप बड़े करना जब लिखते रहोगे, क्योंकि इसमें फिनोटाइप भी लिखना पड़ेगा। अगर मेरा लिखते लिखते गलत हो गया तो आप ध्यान में रखिए। यहाँ जगह कम होने की वजह से बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। इस तरह के ये 16 इस तरह से 16 तरह के मेंबर्स तैयार होंगे। इसमें किसी किसी का जीनोटाइप सेम रहेगा, फिनोटाइप भी सेम रहेगा। फिनोटाइप सेम रहेगा लेकिन जीनोटाइप अलग रह सकता है, लेकिन जीनोटाइप सेम रहेगा तो फिनोटाइप सेम रहना ही है। अब यहाँ पर देखोगे ये 16 टाइप के तो कितने तरह के तैयार होते हैं। हम लोग, अगर आप लोग इसके पहले भी पढ़ चुके होंगे, भूल गए होंगे, तो फिर से ध्यान में रखो कि हमेशा अगर इस सिस्टमेटिक ढंग से आपने गैमेट लिखे हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि 4 तरह के गैमेट्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन 4 तरह के जो ऑफस्प्रिंग तैयार होते हैं वो एकदम अकेले, उनके समान दूसरा कोई नहीं रहेगा। 1 2 3 और 4 ये डब्बा है, चौकोर है, तो इसके ये डायगोनल मेंबर्स में, ये डायगोनल गैमेट के इसमें लेफ्ट से राइट में खड़े, ऊपर से नीचे 1 2 3 4, इनके जैसा कोई भी नहीं होगा। तो इनका रेशो लिखते वक्त भी हम लोगों को उसी हिसाब से लिखते आएंगे। हम लोग देखो अभी इनका फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो लिखेंगे। फिनोटिपिक रेशो, ये रेशो हमें हमेशा काय का लिखा जाता है, F1 जनरेशन का, राइट। तो ये रेशो लिखते वक्त हम लोग पहले कितने फिनोटाइप तैयार होंगे। ऑफकोर्स 4 तरह के गैमेट्स है तो 4 तरह के फिनोटाइप्स होना ही है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो हम लोगों को ये देखना है, पेरेंट के समान होंगे ही 2 और नए 2 तरह के होंगे। तो पहला देखो क्या होगा, राउंड येलो। दूसरा तैयार होगा तो राउंड ग्रीन। तीसरा तैयार होगा तो व्रिंकल्ड येलो, और चौथा तैयार होगा तो व्रिंकल्ड ग्रीन। समझ में आ रहा है। तो एक ही तरह के दोनों, नहीं तो राउंड और व्रिंकल्ड साथ में नहीं लाना कभी, समझ रहे, ये ध्यान में रखना। तो राउंड येलो ये डोमिनेंट पेरेंट के समान हो गया, आखिरी वाला व्रिंकल्ड ग्रीन ये भी पेरेंट के समान हो गया, और बीच वाले जो है ये कॉम्बिनेशन है, न्यू कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन से न्यू कॉम्बिनेशन से। इसमें देखो ये एक पेरेंट का राउंड आ गया और दूसरे पेरेंट का ग्रीन कलर आ गया, दूसरे में एक पेरेंट का येलो आ गया और दूसरे पेरेंट का व्रिंकल्ड आ गया, इस तरह से आ गए।
अभी हम लोग गिनेंगे तो हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर एक भी कैपिटल आर साथ में है तो वहाँ पे कौन सा शेप आएगा, राउंड। एक भी वाई अगर साथ में है वहाँ पे तो वहाँ पे कौन सा कलर आएगा, येलो। ठीक, जहाँ पे एक भी कैपिटल वाई नहीं है, एक भी कैपिटल वाई नहीं है, वहाँ पे कौन सा कलर आएगा, ग्रीन। मतलब दोनों अगर स्मॉल वाई है तो ग्रीन कलर आएगा। और जहाँ पे दोनों अगर स्मॉल आर है मतलब कैपिटल आर नहीं है तो तब जाके क्या आएगा, रिंकल्ड शेप। ये हमेशा ध्यान में रखो। तो यहाँ पे आप लोग गिनती करते जाओ तो कौन सा कलर आएगा, पता कौन सा कलर और कौन सा शेप। देखो यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। तो ये सब राउंड 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 राउंड, हर एक में कैपिटल वाई भी है। तो राउंड एलो, राउंड एलो, राउंड एलो, राउंड एलो, राउंड एलो, राउंड एलो, राउंड एलो। और फिर ये देखो, ये इधर वाला डायगोनल, ये जो लेफ्ट से राइट वाला ऊपर से नीचे और यहाँ पे राइट से लेफ्ट में, तो इसमें भी सेम होते हैं चारों। लेकिन हम ये कोने वाले तो दोनों गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरह से 9 कितने हो गए, राउंड येलो। अब ये इनकी गिनती हो गई तो ये गिनने की जरूरत नहीं। अभी दूसरी लाइन में देखेंगे, इसको नहीं गिना गया है, ये लाइन गिन गई है, बराबर है। ये अब ये लाइन गिन के हो गई तो ये छोड़ के 1 2 3, इसमें देखो कैपिटल आर है लेकिन स्मॉल वाई, तो ये कौन से गए, राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन और ये भी राउंड ग्रीन। ये हो गए 3, 1 2 3। फिर ये दोनों लाइन के जिनके हो गए पूरे, तो अभी उधर देखने की जरूरत ही नहीं। ये तीनों, ये तो लगातार ही है। ये कैसे, ग्रीन येलो ग्रीन येलो ग्रीन येलो, क्योंकि कैपिटल आर यहाँ पे अजीबात बिल्कुल नहीं है लेकिन एक कैपिटल वाई है। तो ग्रीन येलो ग्रीन येलो ग्रीन येलो ग्रीन येलो 3 हो गए। और फिर आखिरी बचा एक जो रिंकल्ड ग्रीन। इस तरह से अगर दिखने के बारे में हम लोग देखें तो यहाँ पे कैसे तरह का रेशो आता है, फिनोटिपिक रेशो, राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन इज टू रिंकल्ड येलो इज टू रिंकल्ड ग्रीन। 4 तरह के फिनोटाइप है। इसमें राउंड येलो 9 निकलेंगे 16 में से, राउंड ग्रीन 3 निकलेंगे, रिंकल्ड येलो भी 3 निकलेंगे और रिंकल्ड ग्रीन 1। तो डोमिनेंट पेरेंट के जैसे 9, रेसेसिव पेरेंट के जैसा 1 और बचे हुए 3 दोनों इसमें, इस तरह के ये 16 हो गए। 16 मेंबर्स में ये 4 तरह के कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। अभी इनके जीनोटाइप्स हम लोग लिखेंगे तो जीनोटिपिक रेशो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर लिखेंगे तो हम लोगों को हर तरह का कॉम्बिनेशन लिखते जाना है। देखो तो लिखते वक्त 1, फिर ये 2 बाजू वाले, फिर ये 2 बाजू वाले, फिर ये 3, फिर ये चारों एक जैसे, फिर ये 2, ये 1, फिर ये 2, फिर 1। यहाँ पे जो दिया है थोड़ा सा जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन लिखते तो कुछ आंकड़े आगे पीछे किए जाते, लेकिन आप लोगों को हमेशा आप देखोगे तो एक बार ध्यान में रखना कि 1 2, फिर 2 1, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, इस तरह का बुक में कॉम्बिनेशन। तो ये इधर वाले जो आंकड़े हैं वो एक तो पहले 1 लिखेंगे तो बाद में 2 लिखेंगे, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन सेम रहता है। आप ये लिख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि जीनोटिपिक रेशो डायहाइब्रिड क्रॉस का लिखेंगे तो हमेशा 1 2 3 4 बार 1 आना चाहिए, 1 2 3 4 बार 2 आना चाहिए और 1 की बार 4 आना चाहिए। ये ध्यान में रखें, बराबर रखना। ये इनका नंबर आगे पीछे हो सकता है, जैसे ये 12 21 4 12 21 हो सकता है, या 12 21 4 21 21 हो सकता है। जब लगातार अपन मोबाइल नंबर का समान याद रखें, ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो म्यू याद रखने के लिए इस तरह का लिखा था, तो 12 21 4 12 21 लिखो या 12 21 4 21 21 लिखो, आपको जो याद रखने के लिए आसान है। लेकिन आप देखो ये डायगोनल में आएंगे वो सभी 1 1 आएंगे, मतलब 1 नंबर वाले वही रहेंगे। और साइड में इनके साइड में जितने भी आते हैं ये कैसे रहेंगे, 2 2 नंबर में, और ये डायगोनल में आने वाला 4। समझ रहे, मतलब आपको गिनती करते वक्त फिनोटाइप लिखते वक्त और जीनोटाइप लिखते वक्त इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। आपको कौन से वाले 9 में गिनना है, कौन से 3 3 में गिनना है, कौन सा 1 गिनना है, फिनोटाइप के जीनोटाइप के समय कौन से कॉम्बिनेशन के लिए कहाँ गिनना है, ये क्लियर हो जाता है। समझ में आए, ये हमेशा 1 1 ही रहेंगे गारंटेड। और ये साइड वाले इनके 2 2, ये 2 सेम रहेंगे, ये 2 सेम रहेंगे, ये वाला डायगोनल तो 4 सेम रहेंगे, 4 अलग, फिर ये 2, फिर ये 2 सेम, फिर ये।
ऐसे इनकी खाली गिनती, इसको पहले पकड़े कि इसको पहले लिखते तो फिर एक पहले दो बाद में आता है, इसको पहले लिखते तो फिर ये आखिरी में एक। तो इस तरह से आपको जीनोटाइप और, लेकिन हमेशा याद रखना 4 बार एक आएगा, 4 बार 2 आएगा, एक ही बार 4 आएंगे। इसकी गिनती लेकिन ज़्यादा नहीं होती, यह हमेशा याद रखना है। इस तरह के डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया है। इसके ऊपर से हम लोग बाद में लॉ पढ़ेंगे, वो लॉ थोड़ा सा डिटेल में लेना पड़ता है, इसलिए उसको अलग इसमें लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू।